ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा प्रतिष्ठापित होते हैं और उनके उद्धार के लिए 7 दिन में उद्धार करना है, इसलिए सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद वो मनु महाराज को सौंप दी गई, उनकी पुत्रियों के वंश का हमने वर्णन पढ़ा और पिछले अंकों से हमने पढ़ा कि मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद और उनके परिवार की कथा, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आतुर होता है। वो आता है, लेकिन राजा उत्तानपाद की प्रिय पत्नी सुरुचि उनको गोद में बैठने नहीं देती, उसको धुतकार देती है और उसके बाद कहती है कि तू तप करके आ, मेरी कोख से जन्म ले, फिर राजा के गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। अपनी माँ को शिकायत तो नहीं करते, पर माँ को पता चल जाता है दासियों के द्वारा, तो माँ उनको वन जाकर तपस्या करने का मार्गदर्शन देती है। वन में जाने में उन्हें डर तो लग रहा है, किंतु उन्हें वहाँ देवर्षि नारद मिल जाते हैं, जो उन्हें भक्ति कैसे करनी है, कैसे आप ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, उसके मार्ग बताते हैं, उसके रास्ते बताते हैं। तो आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम एक बार उनका कमेंट में नाम अवश्य लिखिए। आप लिखेंगे कि हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक पढ़ेंगे, इस प्रकार उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, तो ये आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण करेगा। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। ध्रुव की एकता, अखंड भक्ति और प्रभु दर्शन। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान चरणों की छाया में 6 महीनों में ही प्राप्त की थी। यह बात सही है, तुम भी अनुभव करके देखो, किंतु जिस प्रकार ध्रुव ने तपश्चर्या की थी उसी प्रकार तपस्या करो। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपश्चर्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उनको परमात्मा के दर्शन होने वाले थे और अभी 6 माह का योग बाकी था कि उन्हें वो तप ध्यान कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक राजा रानी आ जाते हैं। ध्रुव जी सोचने लगते हैं कि राजा रानी का सुख उपभोग कैसा है, क्या है, वो मैंने कभी किया नहीं है। इसी कारण से उन्हें इस राजा के यहाँ जन्म मिला, मतलब उनको एक जन्म और लेना पड़ेगा, अन्यथा कदाचित उसी जन्म में वो चीज़ें पूरी हो जाती। पर अब पति पत्नी का यानी कि राजा रानी सुख क्या होता उनको देखना था, इसलिए उस जन्म में तो अब संभव नहीं था, इसलिए और जन्म लेना पड़ेगा। मित्रों, इसमें एक कथा और मिलती है कि जब ईश्वर उनको दर्शन देते हैं तो प्रश्न करते हैं कि महाराज, मैंने तो ये सुना है कि लोग ना जाने जन्मों तक तपस्याएं करते हैं, तब उनको कहीं आप जाके दर्शन देते हैं, क्या मैं बालक हूँ इसलिए आपने मुझ पर विशेष कृपा की है? तो ईश्वर कहते हैं कि ध्रुव, ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये अस्थियों का पहाड़ है, हड्डियों का पहाड़ है, ये सारी की सारी तुम्हारी अस्थियां हैं। तुमने इतने जन्मों तक तपस्या की है, उसके बाद पिछले जन्म में तुम्हारे केवल 6 माह बाकी थे और तुम्हारा शरीर छूट गया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे 6 माह वो पूरे हो गए और वो तपस्या का फल तुम्हें मिल गया। मित्रों, सन्मार्ग की एक बहुत अच्छी उपलब्धि होती है कि आप जितना काम जहाँ कर लेते हो ना, उसके आगे जब आप बढ़ोगे ना, तो वहाँ से आरंभ होता है, ना कि 0 से शुरू होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। नारद जी अब राजा उत्तानपाद के पास गए। वियोग में सभी को बिछड़े हुए व्यक्तियों के गुणों की याद आती है। उत्तानपाद पश्चाताप करते हुए बैठे हैं और ध्रुव के गुणों को याद कर रहे हैं। नारद जी ने विचार किया, चाहे कुछ भी हो, किंतु यह मेरे शिष्य के पिता हैं, मुझे इनका भी उद्धार करना ही होगा। यह सुरुचि के अधीन हो गया है, यह जीभ को भी वश करेगा तो उसकी साधना सफल होगी। जीभ पर नियंत्रण करने में इससे सुरुचि का मोह थोड़ा कम हो जाएगा। उत्तानपाद जी ने नारद जी से कहा, तुम 6 माह केवल दूध ही पीना, अनुष्ठान करना। ध्रुव जी मधुवन में आए। प्रथम दिवस उन्होंने उपवास किया और फिर 3 दिन तक एक आसन पर बैठकर ध्यान किया। केवल फलाहार ही किया। अन्नहार से रजोगुण और फलाहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। दूसरे महीने में और संयम किया, मतलब पहले महीने में उन्होंने इतना संयम किया, दूसरे महीने में और अधिक किया। एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। फलाहार भी छोड़ दिया, केवल वृक्ष के पत्तों को ही खा रहे थे। धीरे धीरे संयम बढ़ाने के बाद भक्ति और भी बढ़ती है। जिस विषय का एक एक बार त्याग किया हो, उसमें मन इंद्रियों का फिर कभी लगने मत दो, मतलब जिसका त्याग कर दिया उसमें मन इंद्रियों को पुनः जाने मत दो, ऐसा कहा गया। हमने सुना है, लोग कहते हैं कि भाई कहीं जाते हैं वहाँ खाने को नहीं मिलता तो हमें नॉनवेज भी खाना पड़ता है। अरे पत्ते खा के भी काम चलाया जा सकता है, पर आपकी वो सोच नहीं है, इसलिए आप मांसाहार का सेवन करते हो। आप देखिए 5 वर्ष का बालक पत्तों पे जी रहा है, तो वो वाली बात है।
चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन एक ही आसन पर बैठकर जप किया। मतलब 12 दिन वो हिलते नहीं थे। यहाँ 12 मिनट बैठना मुश्किल होता है लोगों का, वो 12 दिन तक नहीं हिले। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया और वायु भक्षण करके 15 दिन तक एक ही आसन में जाप करते रहे। अब 6ठा मास आया तो उन्होंने निश्चय किया कि अब जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन नहीं छोड़ूंगा, और वे ध्यान जब तक में मग्न हो गए। निश्चय अटल होगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। वृत्ति ब्रह्माकार तो होती ही है, किंतु उसे वैसे ही बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। मतलब कई बार हमारी सोच जाती है कि हमें भजन करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वहाँ वो हमारी सोच टिक नहीं पाती है, वहाँ से वापस आ जाती है और हम फिर संसार में लग जाते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है। ध्रुव जी ने 6 मास तक परमात्मा का सतत ध्यान चिंतन किया, अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। अब जीभ से नहीं मन से जप करने लगे। ध्रुव की तपश्चर्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना की कि आप ध्रुव कुमार को दर्शन शीघ्र दीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। स्वयं भगवान को ध्रुव के दर्शन करने की इच्छा हुई। अब आप सोचिए ध्रुव की स्थिति क्या होगी, भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के पीछे पागल हैं। वो कहने का तात्पर्य है कि मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। इतना महान है वो भक्त। तो एक बार पंढरपुर में श्री विठल नाथ जी और रुक्मणी जी के बीच संवाद हुआ। रुक्मणी जी कहती हैं, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप तो दृष्टि झुकाकर ही रहते हैं, किसी के लिए भी दृष्टि नहीं उठाते, किसी के से भी दृष्टि नहीं मिलाते, आखिर ऐसा क्यों करते हैं। यह सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझसे ही मिलने आते हैं उन पर मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। जो लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं वे सब मैं जानता हूँ, क्योंकि मंदिर में लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, इसलिए ऐसा करें। मंदिर के सभी लोग अपने अपने कुछ ना कुछ काम के लिए, कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं। मुझसे मिलने के लिए तो शायद कोई ही आता है। जो मुझसे मिलने के लिए आता है, मैं उसके ऊपर दृष्टि करता हूँ, मैं उसे सदैव देखता हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य बनता है। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि वहाँ पहुंचा हुआ व्यक्ति सुबह से शाम दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शनार्थ मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास हैं, ऐसा दृष्टिगोचर क्यों होता है। भगवान ने कहा, ये जो आए हैं सभी स्वार्थी हैं, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह तुकाराम अभी नहीं आया है। मतलब वो तुकाराम के दर्शन के करना चाहते हैं, पर तुकाराम आया ही नहीं है। इधर तुकाराम बीमार हो जाते हैं, वे बिस्तर पर सोए हुए हैं। वे सोच रहे थे कि विठल नाथ जी के दर्शन के लिए मैं नहीं जा पाऊंगा, क्यों ना वे ही दर्शन के लिए मेरे घर आ जाएं। प्रेम अनन्य परस्पर परावलंबी होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं सका तो चलो हम ही उसके घर चलें। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विठल नाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, और विठल नाथ जी और आ पहुँचे तुकाराम जी के घर। मतलब इस तरह ईश्वर को याद करो कि ईश्वर खुद आपके पास आए, ना कि आपको जाना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने विचार किया कि इस तरह तो मैं कब तक और खड़ा रहूँगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजो में प्रकट स्वरूप था उसको प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। मतलब हृदय में जो ध्रुव को दिख रहे थे ना, वो अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव व्यथित हो गए, विचार करने लगे कि यह दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, किंतु उनकी रूप ज्योति को पी रहे हैं। मतलब इतनी उनकी आंखें प्यासी थी कि उनकी रूप ज्योति को पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने शंख द्वारा भगवान ने बालक के गले का स्पर्श किया। अपने शंख द्वारा गले का स्पर्श किया और उसके मन में सरस्वती जागृत की। ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रभु आप सर्वसंपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरे सुषुप्त वाणी को चेतनायुक्त करते हैं तथा मेरे हाथ पैर कान त्वचा
अन्य इंद्रियों और प्राणों की चैतन्यता देते हैं, ऐसे आप अंतर्यामी भगवान को मैं वंदन करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूँ। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता है? जो आपकी स्तुति नहीं कर सकता वह सचमुच कृतज्ञ है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। आपको कामादि विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्पवृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्खजन देहोपयोग से के हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं कि जिन सुखों के कारण ही प्राणी को नरकगामी होना पड़ता है। यानी कि संसार में जो भोग मांगते हैं वो ऐसी चीज़ों को मांगते हैं जिससे उनको नरकगामी होना पड़ता है। मुझे धन दे दो, मुझे संपत्ति दे दो, मुझे बालक दे दो, मुझे पुत्र दे दो, पत्नी दे दो, पति दे दो आदि उसकी बात कही गई है। जब आप कृपा करेंगे तभी यह जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधन से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य है, साधना साध्य नहीं है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना ना करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना का विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि वह आत्मा ना तो वेदाभ्यास से मिलती है, ना ही बुद्धि चातुर्य से मिलती है, और ना तो शास्त्रों में के श्रवण से, किंतु जिसका वह वर्ण करती है उसी को इस आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी का स्वरूप दर्शन करती है। साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन की अपेक्षा रखते हैं। साधन की अपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वैत भाव की सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव को भगवान की भक्ति करते ही रहना है। ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर साधना का त्याग ना किया जाए। साधना ऐसी आदत हो जाती है कि वह छूट नहीं सकती। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारी एक आदत क्या होती है, जो मिल जाता उसकी महत्ता नहीं समझ में आती है। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए थी, हमें किसी लड़की से या लड़के से विवाह करना था, हो गया, अब वो क्या है, ठीक है, मिल गया ना, काम खत्म। तो हमें जो मिल जाता है उसका ही हम महत्ता नहीं समझ पाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है कि दर्शन के बाद भी आपको अपनी भक्ति चालू रखनी, नहीं तो वो भ्रष्ट हो सकती है। आधी केला सत्संग तुका झाला पांडुरंग, त्याजे भजन राहीना मूल स्वभाव जाइना। मतलब सत्संग से तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए हैं। मतलब सत्संग से तुकाराम पांडुरंग हो गया, मतलब वो ईश्वर बन चुके हैं। अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुकाराम भजन करने की स्थिति ऐसी हो गई कि उनकी भजन करने की जो अभ्यास था वो छूट नहीं रहा। मतलब अभी वो पांडुरंग होने के बाद ही अभी वो भजन कर रहे हैं, उनका भजन करने का अभ्यास नहीं छूट रहा है। तुकाराम ने प्रारंभ में सत्संग किया तो उन्हें जप करने की आज्ञा मिली। जब से भगवान ने दर्शन दिए और कृपा की। अब तुकाराम और पांडुरंग में द्वैत भाव नहीं है, फिर भी वे भजन करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे अपने अभ्यास से विवश हो चुके हैं। ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्ति का त्याग नहीं करता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन सी होती है, और भक्ति व्यसन सी बन जाए तो समझो कि उद्धार निश्चित है, उद्धार हो चुका है। भक्ति व्यसन बन जानी चाहिए। बाकी संसार के व्यसन तो हमारे शरीर को, हमारे मन को, सबको नष्ट कर देते हैं, लेकिन भक्ति का व्यसन बेड़ा पार कर देता है। प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति को छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता वह कृतज्ञ है। सुखदेव जी ने कृष्ण का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी छोड़ने को कोई कहेगा तो वे ऐसा नहीं करेंगे। सुखदेव जी सदैव कृष्ण के ध्यान में मगन रहते हैं। उपरोक्त साक्षात्कार करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव कुमार ने सुंदर स्तुति की, नाथ अब आपके लाडले भक्त का दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए अपनी कथा करें, तब वह सुनने का सुयोग मुझे देने का प्रदान करें। मतलब आप अपनी कथा सुनाइए, मुझे सुनने का सुयोग प्रदान करें। वह आनंद तो योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। उनकी तो इच्छा है कि जिसका हृदय कृष्ण प्रेम से
के रंग में लीन हो गया है वह कथा सुनाएं। ज्ञानी की कथा और भक्त की कथा में भेद है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक का अर्थ करने में कुछ कठिनाई सी लगी है। श्रीधर स्वामी को इस श्लोक का अर्थ करने में कुछ कठिनाई सी लगी है। उपनिषद के सिद्धांत का यहाँ पर कुछ विरोध किया गया है। उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया गया है। मनुष्य के आनंद की अपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है, इसकी अपेक्षा स्वर्ग के देवों का आनंद श्रेष्ठ है, देवों के आनंद से बढ़कर इंद्र का आनंद है, इंद्र के आनंद की अपेक्षा बृहस्पति का आनंद श्रेष्ठ है, 100 गुना श्रेष्ठ है। किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ आनंद है, जो निष्काम और निर्विकार और जिसके मन का निरोध हो चुका है उसे जो आनंद मिलता है वही ब्रह्मानंद है। यह सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्मकार वृत्ति वाले योगियों को जो आनंद ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनंद है। जहाँ द्वैत प्रपंच मैं और तू नहीं है वह श्रेष्ठ आनंद है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर संसार रिक्ता का जगत का अस्तित्व नहीं रह पाता। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। मतलब ब्रह्मानंद कितना श्रेष्ठ है उसका वर्णन हमने अभी तक पढ़ लिया कि भाई इतना श्रेष्ठ ब्रह्मानंद है कि इंद्र से भी श्रेष्ठ है और उस सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान के स्मरण का, उनकी कथा का श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। यह विरोधाभास क्यों है? इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया है। ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। यह आनंद एक भोग्य है, सर्वभोग्य नहीं। जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई हो उसे ही वह आनंद प्राप्त होता है। अब ब्रह्माकार वृत्ति सबकी तो होती नहीं, इसलिए सबको आनंद नहीं मिल सकता। अतः यह आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक भोग्य है। भजनानंद सर्वभोग्य होने के कारण सभी को एक साथ आनंदित करता है। सभी कारण के कथा आनंद को ब्रह्मानंद की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। अब वैसे तो तात्विक दृष्टि से ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। अब आप ये बात मान लीजिए कि ब्रह्मानंद, अब जो ब्रह्म में लीन हो गया उसको ब्रह्मानंद मिल सकता है, पर जो ब्रह्म में लीन नहीं हुआ है उसको ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि कथा आनंद उससे भी श्रेष्ठ है। ये भावना की बातें हैं। ब्रह्मानंद एक ही व्यक्ति को आनंदित करता है, जो समाधि में लीन हो या समाधि प्राप्त करता है। वह आनंद योगी के सेवक को भी नहीं मिल सकता। यानी कि जो योगी की, जो उसकी सेवा कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे योगी की लोग सेवा करने लग जाते हैं, उनको भी वो प्राप्त नहीं होता है, पर हाँ कथानंद उनको भी प्राप्त हो सकता है, ऐसी बात है। समाधि लीन योगी अकेला ही संसार पार कर सकता है, जबकि सत्संगी स्वयं भी पार करता है तथा अन्यों को भी पार करवा लेता है। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंद देता है, यह अनेक भोग्य है। अतः कथा श्रवण का आनंद ही श्रेष्ठ आनंद कहा गया है। कुछ टीकाकारों ने कहा है कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा अन्य कोई भी आनंद श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सत्संग की महिमा वृद्धिगत करने के लिए ऐसा भागवत में कहा गया है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, तू मुझसे चाहे वह मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगूँ और क्या नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो भी प्रिय हो वह मुझे दीजिए। मतलब ईश्वर को जो प्रिय हो वो ध्रुव को चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए थे तब उन्होंने नरसिंह मेहता से वर मांगने को कहा था। नरसिंह मेहता ने ध्रुव जैसा ही उत्तर दिया था। तो शिवजी ने कहा कि मुझे तो रासलीला प्रिय है, अतः मैं तुझे उसी का दर्शन करवाऊंगा। और शिवजी ने मेहता को रासलीला के दर्शन करवाए थे। ध्रुव जी ने भगवान से कहा कि तू कुछ कल्पों के लिए और राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूँगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, क्योंकि अब ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक नहीं हैं, क्योंकि उनको सारी बातें स्मरण हो चुकी हैं, सब उनको ज्ञान हो चुका है। तब वो 5 वर्ष के बालक 5 वर्ष के रूप में नहीं रहे, अब वो एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में हो गए हैं। मुझे अपना पूर्व जन्म में याद आ रहा है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब मैं राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा,
तो मुझे राजा नहीं बनना है, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मतलब अब मुझे राजपाट नहीं चाहिए। इसमें एक कथा और मिलती है कि एक जन्म में ध्रुव किसी ब्राह्मण के पुत्र होते हैं पिछले किसी जन्म में, वहाँ उनका एक मित्र राजकुमार होता है। तो राजकुमार को देख के उनको राजा बनने की इच्छा होती है कि काश मैं भी राजा का पुत्र होता, तो मैं राजकुमार होता और मैं भी राजा बनता। तो उनके अंदर ये जो वासना होती है उसकी भी पूर्ति यहाँ होती है, ऐसा भी मैंने एक वर्णन पढ़ा है। प्रभु ने कहा कि तू चिंता ना कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरे राजा बनने की इच्छा ना भी हो तो मैं तुझे राजा बना हुआ देखना चाहता हूँ। यह माया तुझे प्रभावित नहीं करेगी। मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है मैं उसका पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चे को चाहे आनंद ना होता हो, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को यह दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद मैं प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित करता हूँ। शबरी और मीरा जैसा अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि मैं सदा रक्षा करूँगा। जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं करते हैं तब तक वह काम नाश नहीं कर पाता, मतलब भगवान रक्षा नहीं करते तब तक काम का नाश नहीं कर पाता। मतलब ध्रुव जी की तो उन्होंने कह दिया कि भाई अब मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा और मैं तुम्हारी सदा रक्षा करूंगा, अब तुम किसी के वश में कभी नहीं होगे। पर हाँ, जिसकी ईश्वर रक्षा नहीं करते हैं वो काम के वश में हो जाता, ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ आज की कथा को हम विराम देते हैं। अगली कथा हम अगले अंक में आरंभ करेंगे। यही कथा भी पूरी होगी आगे, क्योंकि ध्रुव जी का भी स्वागत बाकी है। तो आगे कथा हम आगे अगले अंक में विराम देते हैं। अभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।